गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ कैसन पब्लिक स्कूल। बेटा 11वीं कक्षा की नेक्स्ट पाठ्यक्रम के अनुसार हमने कल पोएम स्टार्ट की थी दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी हुई साए में धूप। ये एक गज़ल है। गज़ल में उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया है, जिसमें जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय लोगों के मन में बहुत सारी आशाएं थी कि अब हम स्वतंत्र जीवन जिएंगे, हर घर में खाना होगा, हर घर में रोशनी होगी, अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा, सबको समान अधिकार मिलेंगे और सारे अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी आर्थिक दशा बहुत ही कमज़ोर हो चुकी थी। तो दुष्यंत कुमार जी ने उस समय अपने अनुभवों को गज़ल की विधा में लिखा है। कल हम कर चुके थे कि खुदा नहीं न सही आदमी का ख्वाब सही। वो कहता है कि अगर ईश्वर नहीं है तो कोई बात नहीं, ईश्वर भी यदि इन गरीबियों पर दया नहीं करता तो चिंता की कोई बात नहीं है। आदमी का ख्वाब से ही मनुष्य अपने सपनों को संजो सकता है। आदमी अपने सपनों में तो खुशहाल जीवन जी ही सकता है। और कोई हसीन नज़ारा है नज़र के लिए, वास्तविक जीवन में कोई सुख और सुंदरता नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने सपनों में तो सुंदर दृश्य देख सकते हैं और हम अपने सपनों में तो सुख की कल्पना कर ही सकते हैं। कोई ना कोई ऐसा हसीन नज़ारा, सुखमय जीवन का हसीन नज़ारा हमारी नज़रों में छिपा हुआ है, अर्थात वो हम सपनों में तो देख ही सकते हैं, अगर वास्तविक जीवन में नहीं देख सकते। अर्थात खुशहाल जीवन की कल्पना तो हर कोई करता है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम उस खुशहाल जीवन को हम अपने सपनों में देख लेंगे। आखिर कोई तो नज़ारा, कोई तो सुनहरे सपने होंगे जो हमारी नज़रों में छिपे हुए हैं। आगे वो कहते हैं वे मुतमईन, मुतमईन होता है निश्चिंत, वे मुतमईन है पत्थर पिघल नहीं सकता। मैं बेकरार हूँ, बेकरार होता है व्याकुल होना, बेचैन होना आवाज़ के असर के लिए। तो कवि कहता है कि देश की राजनीति के ठेकेदार निश्चिंत हैं। यहाँ पर वो राजनीतिज्ञ पर अर्थात पॉलिटिशियंस पर व्यंग्य करता है। वो कहता है कि वो लोग निश्चिंत हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है। वे पत्थर के समान कठोर हैं और वे पत्थर के समान कठोर होकर अपने कविता में पिघल नहीं सकते। अर्थात जैसे पत्थर नहीं पिघल सकता, वैसे वो लोगों के दुख दर्द और चिंताएं बेकारी देखकर भी वो पिघल नहीं सकते। मैं बेकरार हूँ आवाज़ के असर के लिए, लेकिन मैं क्या है, मैं अपनी आवाज़ निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि उनकी आवाज़ पूरे देश में आवाज़ से उजाला फैला दूँ। और मैं कवि पुण्य कहता है कि मैं ऐसे जो देश के ठेकेदार हैं, जो तुम्हारी शासन व्यवस्था में, तुम्हारी व्यवस्था में लगे हुए हैं, तुम ऐसे कवियों के जुबान को सिल सकते हो, अर्थात जनता का हित चाहने वाले कवियों की लेखनी पर प्रतिबंध लगा सकते हो। तो लेकिन मैं तो आज भी बेकरार हूँ, व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। जब मेरी आवाज़ का असर लोगों के सामने आएगा, लोगों पर छाएगा और लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा, तब एक नए सूर्य का उदय होगा जिसमें हम अपने सपनों को साकार कर सकेंगे। तो कवि कहता है कि अगर ये ठेकेदार निश्चिंत होकर बैठे हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो आवाज़ उठाई है, मैंने जो लोगों के अंदर जोश भरा है, उसका जब असर होगा, मैं वो असर देखने के लिए बेचैन हूँ, व्याकुल हूँ। तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की। वो कवि कहते हैं कि
कवि जो इतनी शासन व्यवस्था में ये लोग पॉलिटिशियंस जो है राजनीतिज्ञ हैं कि वो किसी शायर की जुबान भी सिल सकते हैं। उनके अंदर इतनी ताकत है, उनको इतनी पावर मिली हुई है कि वो समाज में कुछ भी कर सकते हैं। तो वो कवियों की जुबान भी सिल सकते हैं, अर्थात जनता का हित चाहने वाले कवि जो अपनी लेखन से लोगों को जागृत करते हैं, तो वो उस पर प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। तुम्हारे लिए यह सावधानी बरतनी आवश्यक है ताकि तुम्हारे स्वार्थ की पूर्ति में कोई बाधा ना आए। ये एहतियात होता है सावधानी। एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। और इस प्रकार से कवि कहता है, बहर होता है व्यक्ति। तो तुम मेरी जुबान सिल सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, लेकिन वो कहता है कि फिर भी ये एहतियात, ये सावधानी बरतनी ज़रूरी है कि इस बहर के लिए इस समय का जो व्यक्ति है उसके वो तुम्हारे स्वार्थ की पूरी में बाधा ना बन सके। इसलिए कवि ने कहा है कि तुम जरूरी है कि कोई कवि देश में जागरूकता का शंख ना बजा सके, इसलिए तुम उसे जुबान सील दो, उसके ऊपर कड़ा पहरा लगा दो, अर्थात उसकी लेखनी पर प्रतिबंध लगा दो। लेकिन यदि जीवन जीना है तो हमें अपने बगीचे में लगे गुलमोहर के नीचे जीना उचित होगा। और राजनीति के पर झूठे जो वादे करते हैं, इनके अनुसार हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने कहा है कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए कि ये व्यक्ति के लिए कुछ गलत ना करें जो देश में स्वतंत्रता और अपनेपन की जो उन्होंने रीत चलाई है उसको आगे बढ़ा सके। तो आगे कवि लास्ट लाइन्स में कहता है, जिए तो अपने बगीचे के गुलमोहर के तले, कि हम उन लोगों में से हैं, अगर हम जीना भी चाहते हैं तो अपने बगीचे में लगे गुलमोहर के नीचे, अर्थात राजनीति के झूठे वादे हैं अपितु उन पर भरोसा करके हम अपना जीवन, गुलमोहर क्या है, अपना बगीचा, जैसे कि अपने पॉलिटिशियंस हैं उनको उन्होंने गुलमोहर कहा है, तो हम उनके नीचे जीना चाहते हैं। चाहे वो झूठे वादे करते हैं, झूठियाँ तसल्लियाँ देते हैं, अपने पर भरोसा करने के लिए कहते हैं, तो हमें उन पर भरोसा करना होगा। मरे हैं गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए, तो यदि मरना है तो गैर के शासन में अपने जीवन के सुख और सुविधाओं के लिए संघर्ष करते हुए मरेंगे। कि अगर हम गैर क्या है, अगर दूसरों के लिए गलियों में मर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी हम अपने देश, अपने सुखों, अपने संघर्षों से संघर्ष करते हुए मरेंगे, अर्थात अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे ताकि हमारी आवाज़ आगे बढ़े और देश के लिए कुछ कर सकें। तो हम अपने सिर उठाकर जीना चाहते हैं, चाहे हम अपने देश में हैं चाहे कहीं बाहर हैं, और अपने देश प्रेम को हमेशा जागृत रखेंगे। इसके लिए चाहे हमें जितना भी संघर्ष करना पड़े। तो हम अपने गुलमोहर में जिए हैं, अपने राजनेताओं पर के झूठे वादों पर विश्वास करके भी जिएंगे, क्योंकि यहाँ रहकर ही हमने अपने देश को आगे बढ़ाना है और बढ़ा सकते हैं। और अगर दूसरे की गलियों में जाकर हमें अपने गुलमोहर, अपने देश संघर्ष को जिंदा रखना पड़े, सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़े, तो वहाँ पर हम संघर्ष करते मर भी जाएंगे, अर्थात अपने देश को नीचे नहीं आने देंगे। इस प्रकार इस छोटी सी कविता के अंदर उन्होंने बहुत ही सुंदर लेखन किया है और अपने स्वतंत्र विचारों की आग लोगों में जगाई है कि हमें अपने देश प्रेम को जिंदा रखना है, संघर्ष करते रहना है। धन्यवाद।